सबका वेलकम है यहाँ पे। और एक नई प्लेलिस्ट आपकी स्टार्ट हो रही है आज। और इसमें आपके टोटल अगर सेपरेटेड जो है वीडियोस को देखोगे तो आपके 65 वीडियोस देखने को मिलेंगे। 36 नहीं होंगे बिकॉज आपके CGL के 36 वीडियो थे और आपके CHSL के भी आपके 36 वीडियो थे। दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इकट्ठा एंजॉय करना है उनका तो एक राजवीर सिंह ऑफिशियल के नाम से मैंने चैनल बना रखा है, उस पर मैंने इकट्ठा किया हुआ है डे की शिफ्ट को, प्रत्येक दिन की शिफ्ट को मैंने इकट्ठा किया हुआ है। CHSL की चारों इकट्ठी मिल जाएंगी और CGL की तीनों इकट्ठी मिल जाएंगी, ठीक है। PDF भी मैंने दोनों ऑलरेडी डाल रखे हैं। इसके CGL के आपको सेपरेटेड PDF मिलेंगे और CHSL के आपको इकट्ठा एक PDF है, उसमें कुछ मिसिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे डिलीट हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा है अब जो MTS की स्टार्ट कर रहे हैं तो MTS में मैंने सोचा है कि एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही थी, जैसे ही आपकी तीसरी शिफ्ट कंप्लीट हो रही होगी तो आपको पता है कि इसी में मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट जैसे 30th ऑफ सितंबर की मैं करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जैसे ही तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अच्छा, फिर अगर हम बात करें अपने किसकी, MTS के, क्योंकि हम MTS के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं अब। तो MTS 2024 यहाँ से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका 30 जो है सितंबर 2024 से लेके ये जो आपका एग्ज़ाम गया था 11 नवंबर 2024 तक गया था, ठीक है। तो 65 टोटल आपको शिफ्ट देखने को मिले थे। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी थी, शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था और शॉर्ट्स में टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, जिससे थोड़ा सा एक तो चैनल को रीच मिलता है, दूसरा आपको जानकारी, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं अपना जो MTS 2024 है उसको स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात है, कोई सजेशन है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के मुझे बताएं। ओके, तो टियर 1 की बात कर रहे हैं। 30th ऑफ सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का आपको देखने को मिल रहा है, ट्रिफल, कंसिस्टेंट, सरेंडर या डिस्कस्ड। भैया कंसिस्टेंट आपका स्पेलिंग यहाँ पे गलत आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सबसे पहले बाकी तीनों वर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम कंसिस्टेंट के ऊपर आएंगे। ट्रिफल का मतलब होता है शून्य, बिल्कुल जीरो, जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, ट्रिफल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल शून्य या फिर जीरो, एक तरीके से आप बोल सकते हो, मामूली, ये सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण। ओके, अच्छा, डिस्गस्ट, डिस जहाँ पे आ जाता है, मेल जहाँ पे आ जाता है, इन जहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे कुछ 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99.99% आप लोग बोल सकते हो कि नेगेटिव जो है आपको वहाँ पे मीनिंग देखने को मिलेगा। तो डिस्गस्ट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्गस्ट का मतलब आपको नफरत या फिर घृणा बोल सकते हो, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, अच्छा, अपनी स्पेलिंग है ये गलत, पहले तो स्पेलिंग को ठीक करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है, निरंतर, कंसिस्टेंट। देखो बोलते हैं ना कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, तो वो वाली चीज़ है ये, ठीक है। निरंतरता आपको बना के रखनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट यहाँ पे आपका स्पेलिंग जो है किस तरीके से आप लोग देख सकते हो, CON, ये तो ठीक लिखा हुआ है, SIS होता है। अब देखो यहाँ पे गलती आपकी मिल गई है, ठीक है, CONSIS, कंसिस। और फिर टेंट में किसको दिक्कत है, टेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। CONSISTENT होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ओके, TENT में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिलता है। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन जो है देख लेते हैं एक बार में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई
मेरा नाम है एस्थेटिक, ठीक है। एडजेक्टिव मैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हूँ, एस्थेटिक मेरा नाम है, और मेरे लिए आपको सिनोनिम ढूंढना होगा गिवन जो ऑप्शंस हैं उनमें से, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब आपको प्रसन्न देखने को मिलता है, खुश देखने को मिलता है, ठीक है, हैप्पी देखने को मिलता है, ये सब मतलब आपको एस्थेटिक के देखने को मिलते हैं। तो इनमें से भी आपको हैप्पी ऑप्शन नंबर बी में आपका है। बाकी के सब ऑप्शंस को शॉक्ड मतलब एक तरीके से हैरान बोल सकते हो आप लोग, परेशान, हक्का बक्का। एंग्री मतलब गुस्सा बोल सकते हो, एंग्री। इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर आप बोल सकते हो, ठीक है। जहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने की बात है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है। आजकल बच्चे जल्दी जो है चीजें करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में आपके सेंटेंस को तोड़ रखा है। आइडेंटिफाई करना है उस सेगमेंट को जो फ्रेजल वर्ब का एरर दे रहा हो। देखो यहाँ पे बोल दिया फ्रेजल वर्ब का एरर। भाई अगर जिसने नहीं देखे हो तो ब्लैक बुक से मैंने फ्रेजल वर्ब करा रखे हैं आपको 1000 प्लस, ठीक है। प्लेलिस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में है, आप लोग सॉरी कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, नहीं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट है, चेकआउट करें प्लेलिस्ट को। यूजफुल प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चैनल अपना शिक्षा और अध्ययन, वहां से अगर आपको पूरा ब्लैक बुक करना है तो शिक्षा और अध्ययन पे आप जो जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मिलानी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट्स। देखो अगर इसने ये कहा है ना कि फ्रेजल वर्ब की गलती है, तो भाई ये फ्रेजल वर्ब दे रखी है आपकी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। मतलब फ्रेजल वर्ब की गलती एक तरीके से इसने कहा है कि फ्रेजल वर्ब में आपको एरर एक तरीके से देखने को मिल रही है, तो इसने क्वेश्चन में ही आंसर एक तरीके से दे दिया, तो दिक्कत ही नहीं है कोई भी इसमें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है भैया, इसका मतलब क्या होता है हैंड डाउन का मतलब? हैंड डाउन का मतलब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि मिसेस प्रेमलता ने पूछा मिलानी को कि वो है ना हैंड डाउन नहीं होता, हैंड ओवर होता है, सौंपना, जिसका मतलब क्या होता है सौंपना या संभलवाना बोल सकते हो इसको, संभलवाना, ठीक है, उसको सौंप देना बोल सकते हो, ये सब बातें बोल सकते हो। तो हैंड डाउन नहीं कहते इसको, हैंड ओवर एक तरीके से कहते हैं। तो इसी तरीके की फ्रेजल वर्ब्स को जानने के लिए आप लोग जो है ब्लैक बुक सीरीज को देख सकते हो। मैंने दोनों चैनल्स पे डाली हुई है ये वीडियो। तो अच्छा मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो अपना चैनल है, ठीक है। ओके, चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या कहता है? रीड बिटवीन लाइंस, ये आपका ईडियम है। सेम वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ब्लैक बुक से ईडियम्स एंड फ्रेजेस की प्लेलिस्ट देख लो, वहां से 89 वीडियो शायद उस प्लेलिस्ट में है। तो भैया 89 वीडियो देख के 1.5x की स्पीड पे या फिर 2x की स्पीड पे अगर आपको अच्छा लगता है तो स्पीड पे देख ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करके आप लोग जो है चीजें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। अच्छा, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? जो अर्थ होता है उसको समझना, अर्थ समझना आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, अर्थ समझना, ठीक है। बातों को जल्दी से एक तरीके से निकालना, यानी कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी अक्षमता है जिससे आप बातों को समझ जाते हो जल्दी। ऑप्शंस देखो, टू रीड समथिंग फास्ट, टू रीड एन एबिलिटी विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, स्किप टू स्किप इनिशियल एंड फाइनल लाइंस इन द पैराग्राफ, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टू अवॉइड आ गया तो बिल्कुल भी मत काट दो। रीड फास्ट नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको पढ़ना है, पढ़ने की वो एबिलिटी है जो इन्फर कर देती है मीनिंग्स को, आप जल्दी चीजों को समझ जाते हैं, इसका मतलब कहने का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ग्रामर एरर का, ग्रामेटिकल एरर का आता है। ये कहता है कि 4 पार्ट्स में मैंने जो है बांट रखा है सेंटेंस को, और कौन से पार्ट में आपको एरर लगता है वो आपको ढूंढ लेना होगा, ठीक है। ओके चलो देखो, द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द माल रोड इन द टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। इस नाउ ने कहा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पे हैड बीन मत लिखो,
हैज बीन लिखो, बस सॉल्व हो गई समस्या। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है, सॉरी हैज नहीं लिख सकते, वर्कर्स है ना, तो हैव लिखो। ये तो ठीक है, देख लिया मैंने, अभी देख लिया, ध्यान पड़ गया, नहीं तो गलत बात हो जाती भाई। अच्छा, पीस ऑफ केक आपका फिर से ईडियम आ गया, इसका मतलब पूछा है जहां पे भी केक की बात आएगी, केक मीन्स इजी, मतलब आसान, ठीक है। केक मतलब इजी, ए स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग, इजी टू डू और अचीव, यस। आगे मुझे ऑप्शन से नहीं पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करो ब्लैंक के अंदर। कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डैश एंड सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन जनरेशंस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेजेस होती हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत होती हैं, सांस्कृतिक विरासत जो होती हैं, वो हमारी लाइफ ब्लड होती हैं किसी की भी किसकी? लथार्जी की, सिविलाइजेशन की, ब्राइट राइट की, या फिर बिलीव की, या फिर बिलीव की। तो भाई किसी भी सिविलाइजेशन की, ठीक है, किसी भी सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। अब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं या कुछ सेकंड्स के लिए बात कर सकते हैं। मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इसका, जो कल्चरल हेरिटेज होती हैं वो जीवन रेखा होती हैं किसी भी सभ्यता की, किसी भी सिविलाइजेशन की, और जो सर्व करती हैं एक लिंक के रूप में, जो जनरेशन्स के बीच में लिंक्स होते हैं, मतलब आने वाली पीढ़ियों को। देखो अब हम अपनी विरासत के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमारा देश एक वाइड स्प्रेड देश है, एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हमारे देश में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, है ना, देखने को हमारे देश में मिलती हैं। इतनी सारी वेरिएशंस हमारे देश में आपको देखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ें अगर हम अपने जो है कल्चरल हेरिटेज को अगर हम संजो के नहीं रखेंगे, तो आने वाली जनरेशन्स उनको कैसे देखेंगी, कैसे उन चीज़ों को एक्वायर कर पाएंगी, और हम एक्सपेक्ट करें अपनी जनरेशन से, आने वाली से, कि आप ये चीज़ नहीं करते हो, वो चीज़ नहीं करते हो, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। उनको हम सिखा क्या रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। अरुण डैश हिज बाइसिकल टू एवरी डे। एवरी डे आपको बताता है 3 टेंसेस के बारे में, खासकर 2 के बारे में, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। लेकिन वो अभी कर रहा है इस चीज को। देखो यहाँ पे आप रोड भी लगा सकते हो, राइड्स भी लगा सकते हो, लेकिन क्या चल रहा है? एवरी डे जाता है ना वो, तो इसलिए रोड नहीं होगा। जाता था की बात नहीं कर सकते हम, वैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइड्स स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राइड जो है यहाँ, राइड्स जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रोड गलत नहीं होगा, अगर कोई कहे गलत होगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। लेकिन यहां से मुझे ये नहीं लग रहा देखने पे कि ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है या पास्ट के इवेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अरुण अभी भी स्कूल में जाता है, ये प्रोसेस में है, अभी भी चीज कंटिन्यूटी में है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परस्यू। परस्यू वर्ब होती है फ्रॉम द गिवन पैसेज। इस पैसेज में से, सॉरी सेंटेंस में से हम लोगों ने परस्यू का मतलब निकालना है, क्या होता है सिनोनिम। सबसे पहले परस्यू का मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी तो हम बात कर सकते हैं। परस्यू का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना, ठीक, ओके। डॉक्टर कलाम सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज इंस्पायर्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेज डाउन ड्रीम्स विद इमेंस हार्ड वर्क। चेज, ये रहा चेज, कुछ पाने की कोशिश करना, चेज होता है पीछा करना, चेज पीछा करना भी बोल सकते हो। आंसर मिल गया। इमेंस, इमेंस्ड, इमेंस्ड आपका जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, ओ यार अत्यधिक, अत्यधिक कहूंगा मैं, करना किसी चीज को, ठीक है, बढ़ाना किसी चीज को, इमेंस अगर वो आपके नाम पे दे दिया मैंने। इंस्पायर्ड एडजेक्टिव के रूप में अगर मैं इसको बता दूं आपको, तो इसका मतलब आप प्रेरित बोल दोगे, ठीक है। सक्सेस आप जानते हैं, ओके, स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है कई बार सक्सेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या देखने को मिल रहा है, वो है आपका ग्रामेटिकल एरर से संबंधित है। ये नहीं कहा कि क्या गलती है,
माई सेक्रेटरी स्पेलिंग पे ध्यान देना, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है सेक्रेटरी स्पेलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइंड में रखना जरूरी है। डिस्पोज के साथ ऑफ ही लगता है वैसे तो, लेकिन देखना पड़ेगा क्या है। डिस्पोज के साथ टू भी लगता है, तो ध्यान रखना है क्या होगा। डिस्कस एवरीथिंग in great detail before she begins the culture actual work, she begins the actual work। टेंस की गलती तो है नहीं, यही है। डिस्पोज के साथ ऑफ मत लगाओ, डिस्पोज के साथ टू लगाओ। डिस्पोज्ड टू। डिस्कस, डिस्कस से पहले वैसे हम टू ले लेते हैं, टू डिस्कस, ठीक है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लो, इस तरीके से समझ लो, या फिर डिस्पोज के साथ ऑफ या टू दोनों का यूज कर लेते हैं, लेकिन जरूरत किसकी है यहाँ पे, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, उस चीज की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप जो है गलती बोल सकते हो, ऑफ की जगह पे टू, या फिर आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट कि यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती हमसे पूछी है। ओके, समझ गए ना, ठीक है। अगला आपको देखने को मिलता है करेक्टली रेक्टिफाई क्या करता है, अंडरलाइन स्पेलिंग। एक्सीडेंट का स्पेलिंग बताना है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। ध्यान रखना लिखना कैसे है। 30 नवंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है, और फिर उसको डिफाइन करना है। अगर सेंटेंस में यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ये इससे अलग जो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एरर का क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्या है। नाइदर, नाइदर के साथ नोर होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पे नाइदर के साथ नोर। नाइदर समित नोर रोज वर इन द क्लासरूम, भाई ये वर नहीं आएगा यहाँ पे वॉज आएगा। भाई क्यों आएगा, देखो जब भी नाइदर नोर और एक इसका मित्र होता है आइदर और, ये कंजंक्शंस पेयर कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है। इनके बाद नोर या और के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आया, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की कोशिश करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी में वॉज आ जाएगा आपका, वर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। मेड इट ग्रूलिंग, ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम। ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है, देखो भाई ग्रूलिंग का मतलब आपको देखने को मिलेगा जो थका देगा, थकाने वाला, क्या होता है, थकाने वाला बोलो इसको, ठीक है। तो एम्पावरिंग जो सशक्त करता है, जो एक तरीके से मजबूत करता है, ठीक है, सशक्त करना या फिर मजबूत, एम्पावरिंग मजबूत या सशक्त, मैं नाउन मान के कर रहा हूँ इसको, या एडजेक्टिव। चैलेंजिंग मतलब जो आपको क्या करता है, चैलेंज करता है, एक तरीके से चुनौती देने वाला, चुनौती, चुनौती कह लूंगा मैं इसको, ठीक है, चुनौती बोल देता हूँ। इंक्लूसिव जिसमें सब मिलके काम करते हैं, इंक्लूसिव एक तरीके से होता है, या इंक्लूड कह लो इसको, इंक्लूड मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं शामिल, शामिल बोल सकते हो इसका, ठीक है। एक्सेसिबल जिस तक पहुंच आसान हो, पहुंचने योग्य, पहुंचने योग्य, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल। स्पेलिंग के हिसाब से भी इस वर्ड को याद रखने की जरूरत हमें होगी। अच्छा, अभी देखो एक चीज है थकाने वाली, इसका बताना क्या है, सिनोनिम, जो हमें थकाएगा, जो हमें क्या करेगा, उबाएगा। देखो एम्पावर नहीं करेगा वो, इंक्लूसिव हो नहीं सकता, एक्सेसिबल उस तक पहुंच नहीं सकते, वो हमें चैलेंज देगा। इसको आप सिमिलर ले जा सकते हो। अब आप मुझसे कहोगे कि सर आप ये कह रहे हो कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, जो आपके पास गिवन ऑप्शंस होंगे आपको उन्हीं में से जवाब देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको उन्हीं में से जवाब देना है। तो आप अगर उन्हीं में से जवाब दोगे तो आपको चैलेंजिंग यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है जो आपके क्वेश्चन का जो है 1-2 नंबर जो भी आपको मिलना है वो दिला सकता है, ठीक है। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। ही इज डैश टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क। भाई ये स्ट्रक्चर होता है, ही इज टू टायर्ड टू फिनिश। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट, ये रिमूवल ऑफ टू करवा रखा है मैंने, चैप्टर नंबर 13 है आई थिंक आपका, लूसेंट इंग्लिश बुक से, विद एक्सरसाइज आपका वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, जरूरत है तो आप देख सकते हैं। वैसे जरूरत का चैप्टर है, देखना चाहें तो आप लोग मोस्ट वेलकम रहेगा, वहां पे आप पूरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें,
फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है, ठीक है, फिर आपका टू आता है और फिर आपका एक एडजेक्टिव आपको देखने को मिलता है, फिर आपका TO2 वाला टू आता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये भी आपका एडजेक्टिव का काम करता है, या आपका एडवर्ब भी आ जाता है यहाँ पे, कई बार दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। फिर टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर रेस्ट जो है सेंटेंस का पार्ट आता है। इस तरीके से ये आता है, ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे टू आ जाएगा। अगर मैं MTS में नहीं करवा रहा होता ना इस क्वेश्चन को, अगर मैं CGL में बात कर रहा होता इस क्वेश्चन की या CHSL में कर रहा होता, जो कि हम लोग कर चुके हैं, तो मैं वहाँ पे आपसे कमेंट बॉक्स में पूछता ये क्वेश्चन। बट MTS में थोड़ा सा ये हो सकता है कि वैसे सभी बच्चे वही बैठते हैं, MTS में भी ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अगर सबके बारे में सोच के चले। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है ब्लैंक के अंदर। प्लीज लिसन ऑल अनाउंसमेंट, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट्स इजीली, हंग्रीली, जनरली, अटेंटिवली भर दो ना यार, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में ये आपका काम कर रहा होगा, ठीक है, जो किसको डिफाइन कर रहा है, जो आपके लिसन वर्ब को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, एनर्जी का हमें बताना है भाई साहब सिनोनिम, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एनर्जी का मतलब ताकत बोल सकते हो, बल बोल सकते हो, शक्ति बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें, आप पावर बोल सकते हो। तो सिनोनिम बताना है तो पावर ही बताएंगे फिर हम लोग यहाँ पे। तो फ्रेलिटी बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है फ्रेलिटी, ठीक है, ओके। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है, दुर्बलता, दुर्बलता। तो इसको मतलब मैं एंटोनियम के रूप में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड मतलब तेजी। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ बहुत अच्छा वर्ड जो है मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। इसका मतलब है कलह या फिर शोर, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है 17th। ये कहता है कि सिनोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। तो द डिटेक्टिव्स जॉब वॉज टू डिसर्न, ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। डिसर्न, डिसर्न इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज। देखो डिसर्न का मतलब क्या होता है, डिटेक्टिव जो है, डिटेक्टिव का जॉब जो था वो क्या था, डिसर्न करना ट्रूथ को, किससे, वेब से, जो लाइज की वेब थी उससे जो है उसको निकालना था, उससे उसको निकालना था। क्या करना था, एक तरीके से पहचानना था, जानना था, पहचानना था या जानना था या निकालना था, एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग। अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब हो सकते हैं। इग्नोर मतलब आप उसको नकार रहे हो, एक तरीके से नकारना बोल सकते हो। परसीव बड़ा अच्छा वर्ड आपको परसीव देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना या फिर समझना बोल सकते हो। टू अंडरस्टैंड इसका मतलब आप जो है बोल सकते हो, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ओके। कंफ्यूज मतलब एक तरीके से सामंजस्य नहीं, क्या बोलते हैं उसको, असमंजस में, असमंजस बोल सकते हो, असमंजस, ठीक है, ओके। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट अगर मैं वर्ब के हिसाब से देखने के लिए जाऊं तो फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड आप इसका फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब गढ़ना या समझना, इस एक तरीके से आप कहीं ना कहीं गढ़ना, गढ़ने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से लेना, ये बोल सकते हो। कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हो समझने के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जानने को, पहचानने की बात कर रहे हो, इग्नोर करने को नहीं कह सकते आंसर, कंफ्यूज करने को नहीं कह सकते, परसीव को कह सकते हो। परसीव का मतलब जानना, समझना, परखना, ये सब बोल सकते हो। गढ़ना थोड़े से इसके लेवल के ऊपर की बात हो गई, ठीक है। वैसे ये गढ़ने का एक और मतलब आप बोल सकते हो, गढ़ने से रिलेटेड एक और चीज ले सकते हो। गढ़ने का मतलब क्या हो सकता है कि आप जो है किसी चीज को एक तरीके से बिल्कुल गहराई से, नींव से एक लेके चल रहे हो, वो गढ़ना हो सकता है। अच्छा भाई, ग्रामेटिकल एरर पूछी है, कौन से सेंटेंस में है, सेंटेंस लिख रखे हैं 4, देखते हैं। सी ऑलवेज ईट्स हेल्दी मील्स, बिल्कुल सही सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। वी वॉचेज, वॉचेज नहीं आएगा भाई, वॉच आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सेंटेंस है वो एक तरीके से गलत आपको देखने को मिल रहा है, आपका आंसर है। थर्ड, फोर्थ सेंटेंस, ही वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। अंडरलाइन कर दिया करना होगा ऑप्शन को जिसमें आपको स्पेलिंग की गलती जो है देखने को मिल रही है। ये जो है गलती है हरिकेन, इसका सही स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक है। द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर ए हरिकेन, हरिकेन का स्पेलिंग ये गलत है, ये स्पेलिंग भी गलत है,
ये स्पेलिंग भी गलत है, ये वाला स्पेलिंग हरिकेन का सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपका जो है फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पे देना होगा और फिर आपका आंसर जो है आपका वेट कर रहा है। अकॉर्डिंग नहीं, accepting how wonderful you truly are and incorporating this insight, folly, craziness, glitch। मैं एक बात बताऊं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ग्लिच और इनसाइट में से एक होगा। पूरा सेंटेंस पढ़ते ही वैसे ही समझ में आ जाएगा। दिस डैश इनटू योर एटीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ। इनसाइट मतलब अंदर से मुझे आवाज आई है, ठीक है ना। जब भी मन के अंदर से मानसिक क्या कहूं मैं इनको, मानसिक भावनाएं, आंतरिक भावनाएं बोल दूं मैं इनको, ठीक है, भावनाएं, ठीक है। ओके, समझ गए। अगला आता है भाई आपका क्लोज टेस्ट। इसमें भी लास्ट में दिया हुआ है सीजीएल के तरीके से 21 से 25 तक आपका क्लोज टेस्ट चलेगा। एक पेट जो है जीव के बारे में अपना क्लोज टेस्ट आज का रहेगा। देखो, माई नेक्स्ट पेट एरी ने नाम रखा हुआ है, एक पिजन है, कबूतर है। ही बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल एंड कंफ्यूज टू डैश। कंफ्यूज कर दिया उसने फ्लाई करने के लिए, रीड करने के लिए, फ्ली करने के लिए या फिर फाइल करने के लिए। तो उसने कंफ्यूज कर दिया किस चीज को करने के लिए, उसने एक तरीके से कंफ्यूज कर दिया लेखक को कि वास्तव में वो उसको पक्षी मानता ही नहीं है। तो उसने जो है एक तरीके से क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उड़ने से मना कर दिया। तो आप यहाँ पे फ्लाई लिख दो, ठीक है। उसने उड़ने से मना कर दिया क्योंकि वो एक पिजन था, पिजन उड़ता है लेकिन उसने मना कर दिया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका देखने को मिलता है इफ ही वांटेड टू गेट ऑन ए टेबल एंड ए चेयर ही स्टूड बिलो इट। अच्छा, कोइंग अंटिल, कोइंग जो है कबूतर की आवाज होती है, गुटरगू, कोइंग का मतलब क्या होता है, गुटरगू, ठीक। अंटिल, तब तक, समवन पिक्ड हिम अप, मतलब वो तब तक चेयर या टेबल के नीचे कोइंग करता रहता है जब तक कि उसको कोई उठा ना ले, हाथ में ना ले ले, जब तक। ही वुड इवन ट्राई टू कम डैश वॉक्स विद अस, वो बाय वॉक्स, ऑन वॉक्स या फिर एट या फिर इन वॉक्स जो है आपके साथ चलता है। तो ऑन वॉक होता है, ऑन वॉक्स विद अस मतलब वो हमारे साथ भी जो है चलता है। इवन ट्राई टू कम, वो हमारे साथ साथ चलता है, उड़ता तो है नहीं फिर वो, ठीक है। दिस हाउएवर वी हैड टू स्टॉप फॉर डैश, यू कैरिड हिम ऑन योर शोल्डर एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड। देखो आपको देखो वो उड़ता नहीं है, एक तो बात ये है, दिक्कत है। तो अगर उड़ता होता तो वो थोड़ा सा पीछे चलते चलते पीछे रह जाएगा, तो उड़ के साथ में आ जाएगा। लेकिन फिर उसको है ना आपको कैरिड करना पड़ता है अपने शोल्डर पे, या फिर वो आपसे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, देखो वी हैड टू स्टॉप फॉर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आइदर नहीं तो, वरना, नहीं तो या फिर वरना आप यहाँ पे बोल सकते हो। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आइदर, ठीक है, आइदर यहाँ पे लिख दोगे चारों ऑप्शंस में से। ओके, ठीक है, ओके। और वैसे भी यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, मैं इरेज करके एक चीज और दिखा दूँ आपको। ये यहाँ पे ये देखो यहाँ पे और है, आइदर है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने पेयर देखा था ऊपर। इफ यू लेट हिम वॉक, अगर उसको आप चलने दोगे उसकी चाल पे, यू हैड टू स्लो योर ऑन डैश, आपको अपने पेस को, आपको अपनी गति को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो उसको सूट नहीं करेगा। टू सूट हिज, फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड, अगर वो आपसे थोड़ी सी पीछे रह गया तो यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, तो आप उसको देखोगे कि वो आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। और कोइंग करेगा, फ्रेंटिकली, वो गुस्से से कोइंग करेगा, गुस्से से करेगा कोइंग। ही चेस्ट पाउटेड आउट विद, उसकी चेस्ट जो है पाउटेड आउट हो जाती है, उसकी चेस्ट जो है ना क्या कहूँ मैं इसको, थोड़ा सा
छाती को पाउटेड आउट कर लेता है, मतलब पाउट आउट कर लेता है, फुला लेता है एक तरीके से, और वो गुस्से में होता है। तो इंडिग्नेशन, इंक्लिनेशन या फिर इंटीमेशन या फिर इनिशन। तो इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि अनुचित तरीके से वो क्या करता है, जैसे उसको गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो है ना छाती को फुला लेगा, गुस्से से मतलब कोइंग करेगा, तो आपको ये कहेगा कि नहीं मेरे साथ साथ चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना है, मेरे से भाग जाएगा मेरे से आगे, है ना। इस तरीके की चीजें करते हुए आपको वो पिजन दिखेगा, मतलब उसकी शरारत आपको जरूर से दिखेगी। उड़ता है नहीं, कमी तो खुद की है उसकी, है ना, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो अगेन मैं कहूंगा कि पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, और भी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग यहाँ पे डालते रहते हैं। ओके, कर रहे थे हमारे एमटीएस के बारे में, और एमटीएस के लिए ये आपकी सेकंड शिफ्ट रहेगी 30 ऑफ सितंबर की। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक सेंटेंस दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है उसका कुछ पार्ट। अच्छा, यहाँ पे पार्ट हमने अंडरलाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो एरर ही तो देखनी है ना, कोई नहीं, देख लेंगे। अल्टरनेटिव्स, अंडरलाइन पार्ट्स के जो हैं गिवन दिए हुए हैं, मतलब ये अंडरलाइन पार्ट्स के अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, इसको तोड़ रखा है सेंटेंस को। जैसे कि मोस्ट स्प्लेंडेड एक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मोस्ट स्प्लेंडेड। अच्छा, ठीक है, आर गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पे अंडरलाइंड है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे अंडरलाइंड है, ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, आप ये समझ के चलो इसको, ठीक है। यही चीज हमें जो है यहाँ पे देखनी होगी, अच्छे तरीके से इस चीज को यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। ओके, ये वाली चीज होगी। फिर आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देखनी है, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, देखो मोस्ट स्प्लेंडेड आएगा, या स्प्लेंडेड अकेला आएगा, या मोर स्प्लेंडियर आएगा, या स्प्लेंडिडियस्ट आएगा। देखो जब आप स्प्लेंडेड की बात करते हो तो आप इसके साथ मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, क्योंकि गलती इसने बताई दी यहीं पे है, ठीक है, एडजेक्टिव की गलती है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपका द लगा रखा है, तो आप इस मोर की जगह पे मोस्ट लगा दो। मोस्ट स्प्लेंडेड होता है, ये तो होता ही नहीं, ठीक है। अकेला जो है यहाँ पे देखो, इसने ही हैड द मोस्ट स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ एंटीक पेंटिंग्स एवर, उसके पास सबसे मोस्ट स्प्लेंडेड कलेक्शन है एंटीक पेंटिंग्स का अब तक का, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे। इसके बारे में भरपूर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं अपनी लूसेंट की सीरीज में, और अगर आप ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने के लिए कहोगे तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। तो द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इनटू द ग्लोबल मार्केट्स सून। एक्सपेंड, फैलाना, एक्सपेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब खत्म करना या कम करना बोल लो, ठीक है, खत्म करना बोल लो। रिस्ट्रिक्ट मतलब एक तरीके से रोकना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। स्प्रेड मतलब फिर से फैलाना बोल सकते हो आप लोग, यानी कि इसको मैं सिनोनिम रख सकता हूँ। डाइवर्सिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड एक तरीके से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा विविधता उत्पन्न करना। क्या करना? विविधता उत्पन्न करना, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं सर? इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंटोनियम अगर हमें देना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जाहिर सी बात है। टू शो द वाइट फेदर, ये वाला आपका ईडियम है, ठीक है, ये वाला आपका ईडियम है, और इस ईडियम का मतलब आप लोगों ने बताना है। देखो, टू शो द वाइट फेदर, इसका मतलब क्या होता है? वैसे वाइट
जहाँ पे आता है इसका मतलब शांति आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप कावर्ड से आप इसको डरपोकपन से क्या करोगे, रिलेट करोगे, तो टू एक्ट कावर्डली। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आप जो है कावर्डाइज शो करने के लिए, डरपोकपन शो करने के लिए टू शो द वाइट फेदर जो है आप यूज करते हो एज इडियम, ठीक है। उसके बाद है एक सेंटेंस दे रखा है, इसको 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, आइडेंटिफाई करना है वो सेगमेंट जिसमें आपको गलती देखने को मिलती है। चलो देख लेते हैं। ये कहता है कि माई ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स एट द फुटबॉल अकेडमी। अकेडमी में गलती तो नहीं है कहीं, ठीक है। वेयर एज आई गेट होगा भाई, ठीक है, आई गेट होगा, आई गेट्स नहीं होगा, आई गेट होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका ये सेंटेंस जो है लिखा हुआ है, इसको आप आई गेट कहोगे। आई गेट अ हैंडसम सैलरी, सैलरी का स्पेलिंग पूछ लेता है कई बार, बड़ा खतरनाक स्पेलिंग है ये, देखने में छोटा है मगर घाव बड़े मोटे करता है। टू टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग भी पूछ लेता है भाई, ठीक है। एट द सेम प्लेस, उसी जगह पे मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ और अच्छी खासी मेरे को सैलरी वहाँ पे मिलती है। रेवरेंट, रेवरेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है। रेवरेंट आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है, विशेषण शब्द है आपका रेवरेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको रेवरेंट का मतलब देखने को मिलता है आदरणीय, आदरणीय, ठीक है। सम्माननीय भी बोल सकते हो आप इसका, सम्माननीय, ठीक है, ओके। रश्ड, रश्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है जो जल्दबाजी करे, जल्दबाजी, ठीक है, ओके। रिलेटेड मतलब संबंधित, रिलेटेड मतलब संबंधित बोल सकते हो आप लोग। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, ठीक है। तो सिनोनिम बताना था तो रिस्पेक्टफुल आप लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ग्रामेटिकली, ये स्पेलिंग भी याद रखना ग्रामेटिकली की, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस बताना है इन ऑप्शंस में से, ध्यान से पढ़ना। स्पेलिंग की भी अच्छा, स्पेलिंग की गलती नहीं हो सकती, ग्रामर की गलती मिलेगी, खासकर टेंस की। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर, फोलियर फेलियर ये क्या लिख दिया, कंप्लीटली foiled द प्लान ऑफ टीम। एन अनएक्सपेक्टेड पावर, ग्रामेटिकली क्लियर, क्लियर जो है सेंटेंस आपने देखना है, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है इन ऑप्शंस में से। ये फोलियर क्या लिखा हुआ है, फेलियर होना चाहिए था या तो, फेलियर, ओ यू आर रे भाई, कैसे गलती कर रहे हो आप स्पेलिंग की, सॉरी, ओ यू आर नहीं, यू आर ई, FAILURE, फेलियर, ठीक है, ये कह सकते हो आप। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, ये स्पेलिंग वैसे ठीक लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, क्या बताओ क्वेश्चन में ये ऐसा लिख रखा हो। उसके बाद आपका है एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर, अच्छा ये स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ फेलियर का। कंप्लीटली foiled ए प्लान ऑफ ए टीम, ये भी जो है सेम सेंटेंस है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड से पहले एन आएगा, ये गलत सेंटेंस है। अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली foiled एन प्लान, एन प्लान में भी आपको गलती देखने को मिलेगी, आप प्लान होना चाहिए, या द प्लान एक तरीके से आपका काम कर सकता है, द प्लान, ठीक है, क्योंकि स्पेशल किसे प्लान की बात हो रही है ना, प्लान का, प्लान को पर्टिकुलराइज्ड जो है सेंस में यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो उससे पहले द लगेगा क्योंकि स्पेशल प्लान की बात करी जा रही है, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली foiled ए प्लान, ए प्लान नहीं होगा, द प्लान होगा। यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है, ये गलती से गलत स्पेलिंग यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है। कहाँ पे गया मेरा कर्सर, कहाँ है ये रहा, ये जो है ना, ये यहाँ पे स्पेलिंग की गलती आपको देखने को मिल रही है। वैसे तो सारे सेंटेंस गलत हो गए अगर देखें इसकी, लेकिन ये सेंटेंस मेरे को सबसे सही लग रहा है, कौन सा, ए ऑप्शन वाला। यहाँ पे फेलियर की स्पेलिंग ठीक करना है, क्योंकि इसने ये कह रखा है, क्योंकि हमसे गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर फेलियर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी हमसे, नीचे फेलियर की स्पेलिंग लिखी हुई है और हमने यहाँ पे भी लिख दी है। और ये जो सेंटेंस है ना, ये बिल्कुल ठीक है, प्लान से पहले द लगा हुआ है, आपकी टीम से पहले भी द लगा हुआ है, जिनको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज कर रखा है। दूसरी बात,
अनएक्सपेक्टेड से पहले भी एन लगा हुआ है, ये भी ठीक है। तो ग्रामेटिकली जो है मैं इस सेंटेंस को सही कह सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, पीडीएफ में भी गलती होगी, मैं इसको जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही इसको ठीक कर दूंगा यहाँ से। अच्छा, अगला सेंटेंस क्वेश्चन दे रखा है, एक सेंटेंस है जिसमें अंडरलाइन पार्ट कंटेन करता है एक एरर को, अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के ऑप्शन के रूप में, और सेलेक्ट करना है सही अल्टरनेटिव को, ठीक है। द ब्रेड वॉज ड्रायर एज स्टेल, स्टेल जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, एंड के दोनों तरफ एक जैसा वजन होना चाहिए, ड्रायर नहीं होना चाहिए, ड्रायर ड्राई होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सेलेक्ट करो करेक्ट स्पेलिंग को की जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी सेंटेंस के अंदर। आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का स्पेलिंग याद रखना जरूरी है। दे डिसाइडेड टू सेपरेट देयर बिलोंगिंग्स एंड पार्ट वेज, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, क्योंकि ज़रूरी है आपसे भी क्वेश्चन पूछने। सेपरेट का स्पेलिंग ही तो बताना है कौन सा सही है। चार जो है ऑप्शन अंडरलाइन कर रखे हैं क्वेश्चन के अंदर जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड हो सकते हैं, उनमें से एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, वो कौन सा है। लेट अस एप्रिशिएट, ये स्पेलिंग ठीक है। सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट, ये स्पेलिंग ठीक है। अवर माइट द प्रमोशनल, ये स्पेलिंग ठीक है। ये कम्युनिटी का स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एम आएगा, ठीक है, कम्युनिटी, ओके। प्रमोशनल ये सब ठीक है, कंट्रीब्यूट, कम्युनिटी, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है गलत स्पेलिंग, डबल एम हो जाएगा, बिल्कुल सही स्पेलिंग ये हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इस तरीके से ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है। आ प्लूरल नाउन, आ सीरीज ऑफ, उसके बाद आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर टू दे दिया, एक्सपेरिमेंट्स टू डैश हिज हाइपोथेसिस, जो भी उसके हाइपोथेसिस थे उसके लिए उस सेंटेंस ने, सॉरी साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है उसके लिए उसने किए, क्या किए उसने, वेरीफाई किए, ना तो वेरिएबल किए, ना वेरिएशन किया, ना वैग किया, ठीक है। वैग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें एक एरर की गलती हो, जिसमें फ्रेजल वर्ब की गलती दे रखी हो। बाहर है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, आप देखोगे तो इसको बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखियो, व्हाई डज सी ब्रोक आउट, अच्छा ये फ्रेजल वर्ब आ गई आपकी यहाँ पे। पहली बात तो फ्रेजल वर्ब ढूंढनी आनी बहुत जरूरी है। विद ऑल अवर, विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस, इस पे डाउट करो, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, इस पे डाउट करो, निशान लगा लो, डाउट नहीं करना तो। टू अर्न ए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज्ड टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एडवाइज्ड टू, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लीन अप द मैस इन द किचन, इट इज अनहाइजीनिक, ये स्पेलिंग को याद रखना, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्लीन अप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी लुक फॉरवर्ड, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आपकी गलती यहीं पे है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या ठीक किया जा सकता है यहाँ पे। व्हाई डज सी ब्रोक आउट, ब्रोक आउट नहीं, सॉरी ब्रेक आउट नहीं, ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब संबंध टूटना, संबंध टूटना, ठीक है, क्योंकि जो भी उसके नियर और डियर थे उनके साथ जो उसके संबंध टूट गए थे, जो भी उसके आसपास थे, ठीक है। तो ब्रोक आउट, ब्रेक आउट नहीं होता, ठीक है, ब्रेक आउट नहीं होता, ब्रेकअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स डिलीट कर रखे हैं, उसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करने हैं उसके अंदर, कैसे जो है ठीक हो सकते हैं वो, ठीक है। जोहान्स गुटेनबर्ग, Johannes Gutenberg invented the first printing press that could print thousands of dash a day, thousand of pages, sheets, sheets होना चाहिए, ये तो वैसे ही गलत हो गया, sides नहीं, leaf नहीं, pages, और फिर more, ये भी फिट आ गया यहाँ पे। बस ये पहला ही फिट, इस पे पेजेस फिट बैठ रहा है ना पहला ही, तो दूसरा तो फिर मोर होना ही है, तो क्लियर करो।
बहुत सारे पेजेस, एक दिन में हजारों पेज जो है प्रिंट आउट कर निकाल सकता था। दिस में मेड बुक्स चैप्टर एंड इंफॉर्मेशन मोर वाइडली अवेलेबल। इसको इस चीज़ ने, जो प्रिंटिंग है उसके आविष्कार ने, जो जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया, उसने जो है क्या कर दिया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब आविष्कार जो है अच्छे लेवल पे कर दिया, और उससे जो है बहुत सारी बुक्स जो है इजीली अवेलेबल होने लगी। ग्रामेटिकल एरर पूछा है, ऑल दो सी इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, सी बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। नाइस नहीं होता, नाइसली होगा। नाइस जो है आपका एडजेक्टिव है, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एडवर्ब की जरूरत है, तो नाइसली होगा यहाँ पे, ठीक है। वो जो है बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करती है। ओके, सी बिहेव्ड नाइसली। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, ऑप्शंस में से क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी चूज करो ना, नाइस की जगह पे नाइसली लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, जो भी नीचे वर्ड लिख रखा है ग्लासेस। सबसे पहली बात तो मेरे को ग्लास का मतलब बताओ, और फिर इसके साथ ES लगा देता हूँ, तो फिर इसका मतलब अलग अलग नाउन, तो नाउन में आती है ये सारी की सारी चीज़ें, तो इसमें फिर ES लगा दिया तो ग्लासेस, ये ग्लास है, ग्लास का मतलब कांच बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लासेस का मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसी डिवाइस जो यूज़ की जाती है डिपिक्ट करने के लिए विजन को, ठीक है, यानी कि चश्मा, ठीक है। इसका मतलब चश्मा बनेगा और इसका मतलब कांच बनेगा। ये सब चीज़ें हैं किस में करने की, टॉपिक्स में करने की, नाउन में करने की है ये चीज़ें। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। दे ऑल फेल्ट दैट द मूवी वॉज ट्रूली कैप्टिवेटिंग एंड अनफॉरगेटेबल। देखो, अगर मुझे नहीं पता कि कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या है, मैं इसको बता बता के थक गया। अगर सेंटेंस में हमसे पूछ रहा है ना, सेंटेंसेस दे के हमसे एंटोनियम्स एनोनियम्स या वो कैब का कुछ पोर्शन पूछ रहा है हमसे, तो मैं ये कहता हूँ कि इजी होता है थोड़ा सा बताना। पता है कैसे, देखो, कैप्टिवेटिंग से मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या मतलब है इसका, लेकिन अनफॉरगेटेबल से पता चल जाएगा, भूलने योग्य। तो कैप्टिवेटिंग का भी कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग ही बनेगा, क्योंकि एंड के दोनों तरफ चीजें एक जैसी होंगी। एक तो ये चीज है, दूसरा ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगला इसका एंटोनियम बताना है, टेंटलाइजिंग। चलो मैं अब तो इसका बता देता हूँ। कैप्टिवेटिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, कैप्टिवेटिंग का मतलब आपको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात क्या है, जाहिर सी बात ये है कि कैप्टिवेटिंग का मतलब आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा एक तरीके से मनोरम, मनोरम, ठीक है, मनोरम। अब यहाँ पे कैप्टिवेटिंग का मनोरम है, तो इसका उल्टा यहाँ पे फिट होना चाहिए, इसका उल्टा यहाँ पे फिट होना चाहिए। तो टेंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है, टेंटलाइजिंग का मतलब आपको देखने को मिलेगा किसी को सता रहे हैं आप, किसी को सताना, परेशान करना बोल सकते हो, ठीक है, किसी को परेशान करना। रिपग्नेंट एडजेक्टिव वर्ड है आपका, रिपग्नेंट, घृणास्पद, घृणास्पद, ठीक है। अच्छा, रिलेटेबल, संबंधित, संबंधित, रिलेटेड। अच्छा, करिश्मेटिक, करिश्मेटिक करिश्माई, करिश्माई मतलब जबरदस्त, अच्छे लेवल का, जबरदस्त एक तरीके से। तो कैप्टिवेटिंग मनोरम होता है, और रिपग्नेंट क्या होता है, घृणास्पद। तो वो मूवी कैसी थी, घृणास्पद थी और अनफॉरगेटेबल थी, इस तरीके की मूवी थी, उन्होंने ऐसा फील किया था उस मूवी के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेक्टिफाई करना है सेंटेंस को, जो सेलेक्ट कर सकता है करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शंस की। चलो देखते हैं। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर, ये स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे हो आप लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल, गलत हो गया ये तो। अच्छा, ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कौन कर सकता है इसको सब्स्टिट्यूट, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। आउटसाइड द कंट्री, ड्रीमिंग ऑफ, ड्रीमिंग के साथ ऑफ आपका फिक्स प्रपोजिशन रहता है, ये ध्यान रखना। एडवेंचर्स अमंग द टावरिंग अल्पस एंड बास्किंग इन द टर्क्यूइज वाटर ऑफ, टर्किश होना चाहिए था क्या ये, नहीं,
वाटर ऑफ द कैरेबियन। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे लगाएं क्या, लॉन्ग एट ट्रेवल, आई लॉन्ग एट ट्रेवल नहीं, लॉन्ग फॉर ट्रेवलिंग, वेरी गुड, ये सही है। लॉन्ग टू ट्रेवल भी नहीं होगा, लॉन्ग फॉर ट्रेवल्ड नहीं होगा, क्योंकि बात जो है किसकी चल रही है, एडवेंचर, ये हमें सिखाने की या बता रहा है, एक तरीके से वर्णन कर रहा है उस चीज़ का, तो आप उसको जो है पास्ट में नहीं दे सकते या नहीं बता सकते। तो आपका ये क्या होगा, आई लॉन्ग फॉर, और फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, आई लॉन्ग फॉर ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग को नाउन के रूप में आप जो है यहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है, जिरंड या पार्टिसिपल के रूप में। ठीक है, ओके, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो यहीं पे रात हो जाएगी। एंटोनियम जो है देखना है हम लोगों ने, किसका एंटोनियम बताना है, ट्रिम्फ का। भाई बहुत बार आ चुका है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपका है, और एडजेक्टिव जो है ये वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब होता है विजय, ठीक है, जीत, ठीक। फेलियर मतलब फेल एक तरीके से है। ओके, आंसर दे दूं, अभी देख लेना, अभी मत लेना। लैप्स, लैप्स का मतलब आपको देखने को मिलता है चूक, चूक। डिले का मतलब देरी, डिले का मतलब देरी। अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस का मतलब क्या होता है, सजगता, अलर्ट, अलर्टनेस, अलर्टनेस आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर जो है दे सकते हैं, हाँ फेलियर ही देंगे। ठीक है, ट्रिम्फ मतलब डर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ट्रिम्फ मतलब जीत हो जाएगा, फेलियर मतलब असफलता या डर, एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, विजय या असफलता, ओके, ये बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को that can substitute the underlined segment in the given sentence. She is someone who always discourages our enthusiasm. Therefore, we have decided to keep our distance from her. मतलब क्या है कि वो है ना हमेशा क्या करती है, डिस्करेज करने की कोशिश करती है, हमेशा डिस्करेज करने की कोशिश करती रहती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उससे जो है हमने निर्णय लिया है, हम निर्णय ले चुके हैं कि हम उससे डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, कि वो हमें परेशान करती रहती है एक तरीके से। अ 9 डेज वंडर, 9 दिनों का अद्भुतपन। देखो इसका मुझे आप मतलब बता रहे हो। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब आप मुझे बता रहे हो। ए वेट ब्लैंकेट, जिसका मतलब ये होता है। ए कैश काउ, ये इसका मतलब भी आप मुझे बता रहे हो। ए वेट ब्लैंकेट होता है ये आपका समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस आवर एंथुसियाज्म। ओके, ये ध्यान रखने योग्य बात रहेगी। ओके, यहाँ से आप 9 डेज वंडर बता सकते हो मुझे क्या मतलब होता है, क्योंकि आपसे 3 क्वेश्चन मैंने एक जगह पे कर लिए, और ब्लैक बुक से आपका मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्लेलिस्ट बना रखा है। ऑलमोस्ट 89 वीडियोस आई थिंक वहाँ पे हैं, और विद एमसीक्यू मैंने वहाँ पे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, दिक्कत आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे ऑप्शन को ढूंढो जो वन वर्ड हो सकता है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बूचर्ड, जहाँ पे एनिमल्स को जो है एक तरीके से बूचिंग की जाती है एनिमल्स की। तो डीकैंटर, डीकैंटर का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, शीशे का सुराही, शीशे की सुराही होती है डीकैंटर। ठीक है, शीशे की सुराही होती है डीकैंटर। अबिटेटर, वेरी गुड, ये यही होता है, बूचड़ खाना इसको बोलते हैं, बूचड़ खाना, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है मांस मिट्टी के लिए। ये बिल होता है ब्यूरो। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री, शवगृह, शवगृह या शवगृह, जहाँ पे मृतकों को एक तरीके से रखा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपना क्या आता है, नेक्स्ट अपना आता है क्लोज टेस्ट। 21 से 25 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, बहुत आसान दिया है इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। गोडेस शैली, शैलपुत्री, 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 कुछ इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस एक तरीके से कर सकते हो। इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो लक्ष्मी दुर्गा, माता दुर्गा जो है उनका जो है शैलपुत्री एक फॉर्म है, उनका एक रूप है,
हु इज वर्शिप्ड, जो वर्शिप हैं बाय नवरात्रि, टू नवरात्रि, अमंग नवरात्रि, ड्यूरिंग नवरात्रि। तो ड्यूरिंग कहेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, ड्यूरिंग नवरात्रि आप यहाँ पे कहने वाले हैं। डी ऑप्शन सही है। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में जो ये शैलपुत्री फॉर्म है माता दुर्गा का, शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ द, नो आर्टिकल, एन आर्टिकल या फिर आ, हिमालय आ रहा है तो द आ जाएगा आपका, ठीक है। सी इज द गॉडेस एट ऑफ विद अराउंड द नेचर एंड इज एडोन्ड विद फ्लावर्स। वो एक ऐसी गॉडेस हैं, एक ऐसी जो है क्या है, देवी हैं, एक ऐसी देवी हैं जिनको क्या किया जाता है, जिनको जो नेचर की, जो क्या है, नेचर की, प्रकृति की ऐसी जो है गॉडेस हैं जिनको एडोन किया जाता है, किससे, फ्लावर से, जिनकी फ्लावर से पूजा अर्चना एक तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं अपना ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। शी वॉज राइडिंग, हैड रिडन, राइड्स या रोड, सी राइड्स आ जाएगा, ठीक है, ये तो सोचने की बात है नहीं। शी राइड्स, वो राइड करती हैं, बुल और होल्ड करती हैं एक ट्राइडेंट को, इन वन हैंड, एक हाथ के अंदर, ए लोटस फ्लावर इन अनदर, एक दूसरे हाथ में लोटस फ्लावर होता है। ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड। आपको पता है 9 अलग अलग जो देवियों के रूप में हमारी जो दुर्गा माता हैं उनकी जो है पूजा की जाती है 9 अलग अलग अवतारों के रूप में, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत हो जाऊं तो मेरे को समझा देना कमेंट बॉक्स में, जो लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को जानता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आज तक वर्शिपिंग नहीं की है, नवरात्रि इनके दौरान मैंने वो पूजा आज तक नहीं की है, तो मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। दुर्गा इज़ अ डैश डाइटी, वो ऐसी देवी हैं, इन यहाँ पे विशेषताएं होंगी। हु इज़ ऑल्सो नोन एज आदि शक्ति, द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। आदि शक्ति एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति पावर है जिसने मैनिफेस्ट किया था इस पूरे यूनिवर्स को, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया था जिन्होंने, ये जो है उस अवतार की बात करती हैं, एक तरीके से उस देवी की बात करती हैं। तो यहाँ पे पावरफुल इंडियन रेडियंट, उसके रेडियंट इंडियन पावरफुल, पावरफुल इंडियन रेडियंट, इंडियन देखो इस प्रकार की सिचुएशन में जब हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, जो आपका प्लेस होगा ना, प्लेस होगा ना, प्लेस, उसको आप सबसे लास्ट में रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। अब देखो यहाँ पे आपका प्लेस लास्ट में नहीं है, यहाँ पे आपका प्लेस लास्ट में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, वो पावरफुल रेडियंट और इंडियन डाइटी हैं जिन्होंने क्या किया है, जिनको जाना जाता है आदि शक्ति के रूप में, जो एक ऐसी एनर्जी का स्वरूप है जिन्होंने क्या किया है, इस जो है ब्रह्मांड की, इस जो है यूनिवर्स की एक तरीके से मैनिफेस्ट या मैनिफेस्टिंग एक तरीके से की है, ठीक है। कर रहे थे हमारे एमटीएस की, और एमटीएस के लिए ये आपका थर्ड शिफ्ट रहेगा, टोटल भी थर्ड शिफ्ट रहेगा ये आपका, और वैसे भी थर्ड शिफ्ट रहेगा। तो आज आपका 30 सितंबर का थर्ड शिफ्ट रहेगा, इसके साथ आपके 30 सितंबर के कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है ये शिफ्ट, तो आपको इसका कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा। अभी CHSL का कंबाइंड चल रहा है आपके दूसरे चैनल पे, राजवीर सिंह ऑफिशियल पे, बट इसका धीरे धीरे बारी आएगी जैसे ही तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा PDF के बारे में। इसमें हम PDF के बारे में क्या करेंगे, ये आपका जैसे ही तीसरा शिफ्ट कंप्लीट होगा तो आपके 30 सितंबर के PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 30 सितंबर का जो है थर्ड जो शिफ्ट होगा हमारा उसको। चलो देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर और कंप्लीट करना है फ्रेज या फिर इडियम को, ठीक है। When Jane realized that she had made a serious mistake at work, she knew she and had a face the responsibility for her actions. Mirror, fun, music या फिर बैंड, फेस द म्यूजिक होता है, और ये आपका फ्रेज नहीं होता, ये ईडियम होता है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है,
फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कोई भी, जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, पर जो फेस द सिचुएशन कह दूँ तो मैं, फेस द सिचुएशन या सर्क्यूमस्टांसेस, सर्क्यूमस्टांसेस, ठीक है, मतलब परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, किसी तरीके की भी परिस्थितियां हो उनका सामना आपको करना पड़ेगा। ये एक ईडियम के रूप में फेस द म्यूजिक आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जो है आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सेकंड, ये कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। ध्यान रखना, कंसाइंस, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है आपका कंसाइंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अंतरात्मा, 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 अंतरात्मा कुछ मुझसे गलत लिखा गया। अकोमोडेट, भाई ये तो मोस्ट मतलब रिपीटेड जो है वर्ड्स में से एक जो है आपका देखने को मिलता है, समायोजित करना, समायोजित करना, ठीक है, वर्ब के रूप में अगर मैं इसका देने लग जाऊं। सिमेट्री, ये भी आपका सही स्पेलिंग है, ये भी आपका सही स्पेलिंग है। इसका मतलब कैलेंडर में दिक्कत है, हाँ यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, ओके ना, कैलेंडर में ए आएगा नीचे सबसे लास्ट में जो है, यहाँ पे ई की जगह पे ए आएगा, यानी कि अगेन आपको मैं बता चुका हूँ कि वोवल की गलती यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब आपको शवग्रह, सॉरी कब्रिस्तान कहोगे या शवग्रह कहोगे, इसको देख लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी, दोनों। कैलेंडर आपको पता ही है कैलेंडर क्या होता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट वर्ड को रिप्लेस करना है अंडरलाइंड वर्ड को जो नीचे सेंटेंस में दे रखा है, सेलेक्ट करना है उस वर्ड को। द ऑफिसर वॉज पोलाइट टू द वर्कर्स, ऑफिसर जो है पोलाइट था। पोलाइट का मतलब आपको क्या जो है जानने को मिलता है? पोलाइट का मतलब एक तरीके से वो ऑफिसर जो है उनके प्रति क्या था, थोड़ी सी सद्भावना एक तरीके से रखता था। ओके, क्या रखता था वो उनके प्रति? सद्भावना, एक तरीके से वो जो है पोलाइटनेस एक तरीके से वो रखता था। तो इनमें से क्या कहा जा सकता है? एडमनेंट, हार्श, ऑफिशियस या फिर हम्बल। हम्बल, हम्बल आप कहोगे। हम्बल जो है इसका सिनोनियम में एक तरीके से आप यहाँ पे गिन सकते हो, बाकी ऑप्शंस को डिफाइन करने की खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप लोग भी कर सकते हो, पूछूं मैं आपसे एक क्वेश्चन, एडमनेंट का मतलब बताइए। एडमेंट का मतलब, एडमनेंट बोल दिया मैंने, एडमेंट है। एडमेंट जो है आपका ये एक नाउन वर्ड है, इसका हिंदी और इंग्लिश जो है मीनिंग आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का जो सेंटेंस के अंदर है। अ डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल एटीट्यूड, देखो अ डेट्रीमेंटल एटीट्यूड मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड है ये हमारा डेट्रीमेंटल, और डेट्रीमेंटल का मतलब आपको जो है क्या देखने को मिलता है? हानिकारक, हानिकारक यानी कि दुष्प्रभाव जो है इसका आप एक तरीके से बोल सकते हो। बुरा परिणाम भी बोल सकते हो, ठीक है, बुरा परिणाम। सिचुएशन देखते हैं क्या है। अ डेट्रीमेंटल एटीट्यूड कैन ऑलवेज बी क्योर्ड विद ए कॉर्डियल अप्रोच, हाँ जी बिल्कुल सही है। जो मतलब सामने वाले का अगर व्यवहार आपके प्रति, सामने वाले की प्रवृत्ति आपके प्रति अच्छी नहीं है, उसके मन में एक तरीके से बुरा जो है व्यवहार है, या आपके प्रति वो थोड़ी सी बुराई एक तरीके से रखता है या रखती है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है अच्छा उसको क्योर कैसे कर सकते हो आप? कॉर्डियल जो है अप्रोच से आप कर सकते हो। मतलब आप जो है अपनी तरफ से बुरा मत करो किसी का, सामने वाला करता है उसको करने दो, उसकी ही तरफ बुराई एक तरीके से जाएगी, आपकी तरफ कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब एक तरीके से पागलों वाला जो व्यवहार है, ठीक है, उसको ना करें, ठीक है, करें मतलब ये अनमाइंडफुल होता है पागलों वाला। डैमेजिंग मतलब नष्ट करने वाला। सोशल मतलब मिलनसार बोल सकते हो, सामाजिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सामाजिक भी बोल सकते हो, मिलनसार भी बोल सकते हो, सहयोगी बोल सकते हो, सहयोगी, ठीक है, सहयोग की एक तरीके से आपके अंदर क्या है? भावना एक तरीके से है। तो इसका सिनोनिम बताना है, ये तो दोनों के दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे, मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो डैमेजिंग आप यहाँ पे सही आंसर बोल सकते हो, डैमेजिंग, ठीक है, डैमेजिंग और डेट्रीमेंटल एक दूसरे का सिनोनिम आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, उसको 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, आइडेंटिफाई करना है वो पार्ट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। इन अकॉर्डेंस टू नहीं, इन अकॉर्डेंस विद होता है,
ऑप्शन नंबर ए में गलती है, द फैक्चुअल डेटा, सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस। इन अकॉर्डेंस टू में गलती है, विद यहाँ पे आपका आ जाता है। अप्रोच अकॉर्डेंस के साथ आप विद जो है फिक्स प्रपोजिशन के रूप में आप जो है लेते हो, और सिचुएशन भी यहाँ पे इसी तरीके की बन रही है। नेक्स्ट आपका फिर से एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आप लोगों ने ढूंढना है, नॉस्टैल्जिया। बिल्कुल भाई बढ़िया, आजकल वो शॉर्ट वीडियोस में चलता है ना टेक्नोलॉजिया, उस तरीके का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आ रहा है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया जो है आपका यह एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, पुरानी यादों के बारे में बात करता है। ठीक है, पुरानी यादों के बारे में ये बात करता है। म्यूचुअल मतलब आपस में, है ना, पारस्परिक बोल सकते हो, पारस्परिक, पारस्परिक या आपस में बोल सकते हो। न्यूट्रल मतलब एक तरीके से आप जो है ये कह सकते हो, तटस्थ बोल सकते हो, तटस्थ मतलब जो निष्पक्ष बोल सकते हो, निष्पक्ष, निष्पक्ष जो दोनों की तरफ है। मोटिवेट, ये क्या होता है, मोटिवेट, यहाँ पे भी वोवल की स्पेलिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो गया। मोटिवेट आपको पता होगा, उत्साहवर्धन करना, ये सब जो है मतलब आप किसी के इसके जो है बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस का दे रखा है। इट इज एसेंशियल दैट यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, अकॉर्डेंस के साथ, इन एक्ट इन अकॉर्डेंस, अच्छा उसके अनुसार काम करना, किसके अनुसार, विद द रूल्स, रूल्स के अनुसार, एंड रेगुलेशंस के अनुसार, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए। ओबे नहीं कह सकते, फुलफिल नहीं कह सकते, ऑब्जर्व नहीं कह सकते, आप कहोगे कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है, वैसे सारे के सारे वर्ब्स लिख रखे हैं। कंप्लाई का मतलब होता है नियमानुसार काम करना, नियमानुसार काम करना। ठीक है, नियमानुसार काम करना। ठीक है, ओके, सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, सेलेक्ट करो करेक्ट स्पेलिंग अंडरलाइन वर्ड की। देखो, टुडेज वेदर, टुडेज वेदर, वेदर गलत, 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 ये वाला सही है। वेदर मतलब मौसम, ठीक है, वेदर मतलब मौसम। इज वेरी प्लेजेंट, मायल, 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 जो भी इसको कहना चाहो आप, उसने कहा। ऐसे सेंटेंस को सेंटेंस दे रखा है नीचे, उसको 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें गलती आपको देखने को मिलती है ग्रामेटिकल। ठीक है, अच्छा, महेश एंड हिज वर्कर्स विल हैव बीन वर्कड, नहीं, ये नहीं होता, ये आप लिख रहे हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या कहोगे, विल शैल हैव बीन, उसके बाद विल शैल हैव बीन वर्कड, ये तो ठीक लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, तो वर्किंग आप यहाँ पे कहोगे। ठीक है, वर्किंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे बात करी जा रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगेन परफेक्ट निकल रहा है, तो विल शैल हैव होता है, फिर बीन होता है, और फिर वर्किंग होगा, वर्किंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, सबसे लास्ट टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में आपको गलती देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगेन आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, द गीता होता है, आ गीता नहीं होता है, द गीता, क्योंकि द होली बुक्स में से एक है गीता हमारी। इट्स कंसिडर्ड टू बी द डायलॉग, डायलॉग का सॉरी डायलॉग ही क्या है, क्या ये नहीं, डायलॉग, डायलॉग, ये स्पेलिंग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द पांडवा प्रिंस अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा। ओके, ये जो है एक तरीके से डायलॉग है, क्या, गीता मतलब गीता का संदेश, ये एक तरीके से संदेश है, वाद है, संवाद है, ठीक है, या बातचीत है, ये सब मतलब आप डायलॉग के बोल सकते हो। LOQUE, इट मीन्स लैंग्वेज, इट मीन्स लैंग्वेज। ये थोड़ा सा कुछ हिंट्स होते हैं जिनसे हम लोग पकड़ सकते हैं चीज़ों को कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। तो बात क्या चल रही थी, हम लोग कहाँ पे निकल गए, यही तो चीज़ है ना, द गीता लिखना था आ गीता की बजाय, तो ये गलती थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एरर इन यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। देखो पहले ही पूछ लिया, फ्रेजल वर्ब की एरर बतानी है कहाँ पे है।
लेट अस कॉल ऑफ। ओके, ये फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। द पिकनिक एज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन। कॉल ऑफ द पिकनिक एज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन, कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बाकी आगे देख लेते हैं क्या क्या रहा है। कैन यू प्लीज, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एरर पूछा है, तो ये कॉल ऑफ जो दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। इसने पूछा कि एरर कहाँ पे है फ्रेजल वर्ब में, तो पहले सेंटेंस में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कॉल ऑफ का मतलब होता है वहीं पे किसी चीज को रोकना, ठीक है, रोकना या बंद कर देना बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखने को मिलता है कैन यू प्लीज टेक केयर फॉर माई बिलोंगिंग्स फॉर सम टाइम। यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब ये पूरा रहेगा, टेक केयर फॉर। अभी मुझे इसके ऊपर डाउट रहेगा। इट इज वाइज टू पुट अप विद आपका फ्रेजल वर्ब रहेगा। वंस quarrelsome नेबर्स, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ओके ओके, सही बात है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, while visiting द लाइब्रेरी आई कम एक्रोस, ये फ्रेजल वर्ब है, क्या हो रहा है, कम एक्रोस ये फ्रेजल वर्ब है। एन इंटरेस्टिंग बुक, कम एक्रोस मतलब अचानक से कोई चीज आपको एक तरीके से मिल गई या उस चीज के आप संपर्क में हो, तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे ये पहला भी सही है, जिस पे डाउट था वही गलत है। टेक केयर ऑफ होता है, फॉर नहीं होता है, ठीक है, टेक केयर ऑफ होता है, सही बात, ये डाउट बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी में आपको जो है आपकी गलती देखने को मिलती है, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर बी, टेक केयर ऑफ होता है, फॉर नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को सेंटेंस के। अगर नहीं कर सकता सब्स्टिट्यूट तो नो सब्स्टिट्यूशन का एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, इसको टिक करके +2 मार्क्स हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। इफ यू डू नॉट फॉलोड, भाई हो गया, ये नहीं आएगा, इफ यू डू नॉट फॉलो आएगा। सर क्यों आएगा, डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स, यही आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉलोइंग दे रखा है, यहाँ पे आपका शुड दे दिया, फॉलो दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, नो एरर हमारा आएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, नो सब्स्टिट्यूशन आपको देना है अंडरलाइन के लिए अगर गलती नहीं मिलती है तो। आफ्टर शी विल गेट हर डिग्री शी मूव टू जर्मनी। अच्छा, मूव्ड है यहाँ पे मूव्ड है और इसको चेंज करना है तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। आप क्या करोगे, आफ्टर शी गॉट सेकंड फॉर्म दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आफ्टर की बात करते हैं तो बाद में हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ये जनरल है, सबसे ज़्यादा फेमस है, और पहले इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक इसका साथी होता है बिफोर, इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, वैसे यूज होगा पास्ट में ही, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये कहता है कि उस ऑप्शन को ढूंढो जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेंटेंस जो दे रखे हैं। मीता इज स्मार्ट देन आ गया तो स्मार्टर आएगा, यानी कि देखो स्मार्ट यानी कि पॉजिटिव डिग्री आपकी सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेगी, जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ठीक है, बस। अब फिर आती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, दो के बारे में बात करेगी, उसमें देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है, जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो दो के बीच में कंपैरिजन के लिए आपका कंपैरेटिव डिग्री आता है। मीता इज स्मार्टर देन मैनी अदर किड्स इन द स्कूल, दूसरे जो बच्चे हैं, दो के बीच में होती है वैसे। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द नहीं दिया ना, द नहीं दिया ना इससे पहले, ये चीज है। और यहाँ पे भी स्मार्टेस्ट के आगे द नहीं दे रखा, द स्मार्टेस्ट नहीं दे रखा, और फिर देन यहाँ पे दे रखा है, तो आपका स्मार्टर ही आएगा, गलत हो जाएगा अगर कुछ और हमने लगा दिया तो स्मार्टर ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, तीसरे के बारे में तो बताया ही नहीं,
तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि ये है इधर, इससे पहले द आता है और ये सबसे सुपीरियर होता है, सबसे सुपीरियर ये एक तरीके से होता है। तो इसमें आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करके दिखा सकते हो, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, ये क्या कहता है, सिनोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। द लेविश पार्टी हैड ए लग्जरियस, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना होगा। एटमोस्फेयर एंड एलिजेंट, हाँ जी, सुंदर, डेकोरेशंस। ओके, लेविश का मतलब क्या होता है, शानदार, भव्य, शानदार, अद्भुत भी बोल सकते हो। सिंपल बताना क्या है, सिनोनिम, सिंपल, एक्सेसिव, हैप्पी, मिडलिंग। एक्सेसिव कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि सिंपल तो थी नहीं, हैप्पी का मतलब नहीं बनता, मिडलिंग का कोई मतलब नहीं है, एक्सेसिव ही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऑप्शन को फिलअप करना है, जो भी आ सकता है। द बिलियनियर नोज हाउ टू मेक मनी, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे बनाना है। ये तो वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स जो किसकी न्यूज़ देते हैं, स्टॉक वगैरह की न्यूज़ देते हैं या इकोनॉमी से रिलेटेड बातें करते हैं, तो उसमें बहुत बार सुना होगा आपने। नो एरर हम मार्क कर सकते हैं अगर गलती नहीं मिलती है तो, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बाय नेक्स्ट दिसंबर, ठीक है। वी विल हैज लिव्ड, गलत, ये क्या गलत बात लिखी हुई है। या तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले पूरा सेंटेंस देख लेते हैं क्या आ सकता है, फिर देखेंगे। गलती यहीं पे है बस, कहाँ पे है ये ऑप्शन, वी विल हैज लिव्ड, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इन दिस सिटी फॉर 20 ईयर्स, 8 ईयर्स, 4 आ गया, सिंस आ गया, ठीक है। तो आपका ये किस में जाएगा, ये आपका चला जाएगा किस में चला जाएगा, ये आपका पास्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप इसको एक तरीके से लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ सकती, ठीक है। नहीं, फ्यूचर परफेक्ट नहीं लेके जा सकते। 4 और सिंस आ गया, सिंस और 4 आ गया, नहीं, गलत है मेरी बात, ये सिंस और 4 आ गया, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। सिंस और 4 आ गया तो आपके 4 ही टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे हैव होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, हैव, फिर आपका बीन और फिर आपका लिविंग, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हैव बीन लिविंग, इस तरीके का आपको जो है ये इस तरीके से जो है ये आपका सही जो है एक तरीके से हो सकता है या हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज भाई अब भी देख लूँ, एक बार देख लूँ, एक बार ध्यान से देख लूँ इसको, कहीं गलती तो ना कर दूँ। हाँ, ये परफेक्ट है, बिल्कुल 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 परफेक्ट है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर बात है ये, ठीक है। क्योंकि सिंस और 4 आया है ना आपका, तो यहाँ पे आपका परफेक्ट नहीं हो सकता, फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो सकता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा यहाँ पे। 12th जो अपना, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 12th जो अपना टेंस होता है वो 12वां टेंस, ठीक है। विल शैल हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेरी गुड, सही है, कोई बात नहीं, कंफर्मेशन ले लेते हैं कई बार, या कई बार गलती हो भी जाती है, ठीक है ना। एक 24 क्वेश्चन सही किए होंगे उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिया उसको सब देख लेंगे, उसके ऊपर मेरे को सुनाएंगे यार फिर आप लोग। वैसे मानता हूँ गलतियां होती हैं, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ यार, गलतियां हो जाती हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ लेडी स्ट्रैनले एज एन ऑर्डिनरी मदर। अच्छा, वो एक क्या है, साधारण माता है, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, असाधारण तो साधारण हो जाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है। ओके, इसके लिए सिनोनिम बताना है। अनलकी नहीं हो सकती, ब्लेस्ड नहीं हो सकती, स्ट्रेंज अजीब तो नहीं है, वो यूज वाला है, ठीक है, यूज वाला है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
वैसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहिए था। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। राकेश कॉमेटेड, कॉमेटेड का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखने का स्पेलिंग है, एम में कर देगा गलती एक दे देगा, या टी में कर देगा गलती एक दे देगा। एम में ज्यादातर गलती देता है इसकी, ठीक है। द मिस्टेक, राकेश कॉमेटेड द मिस्टेक, ही मस्ट बी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, देखो वो क्या हो गया था उसको जो है क्या हो गया था उसको एक तरीके से उसको कमेंट कर लिया उसने अपना मिस्टेक, तो उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, उसको एक तरीके से छोड़ दिया जाना चाहिए। तो मतलब उसने अपना क्राइम जो भी उसने किया था ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, उसने स्वीकार कर लिया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं। तो उसको पनिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रूशिफाइड कर सकते हैं उसको, क्रूशिफाइड जो है हम नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते, आलोचना की यहाँ पे बात नहीं हो रही। सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, सजा सुना सकते हैं, बिल्कुल सुना सकते हैं, ठीक है, सजा सुनाना लिखता हूं मैं यहाँ पे। एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी दोष से मुक्त करना, बिल्कुल कर सकते हैं उसको मुक्त, ठीक है। देना क्या है, एंटोनियम देना ना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये इसके आसपास नहीं जा रहा, ये भी इसके आसपास जा नहीं रहा, तो ये एक्विटेड है ना। और एक्विटेड को है ना स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रखना, कन्विक्टेड और एक्विटेड और यहाँ पे कॉमिटेड, ये तीन आपके स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो है आपके वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्या कहता है वो, ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक में लिखो, क्या लिखना है, ही नीड्स टू डैश एज हिज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अप्रोचिंग की स्पेलिंग को देख सकते हो आप लोग स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से। हिट द सेक, ओ भाई मैं भी कहूँ इनको मैंने यहाँ पे सेट क्यों नहीं किया बी वाले को, अरे भाई ये भी उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, देख लो ऑप्शन यही है, कोई बात नहीं, बी का सी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है, हिट द सैक मतलब सोने जाना, हिट द सैक सोने जाना या नींद आना, दो बोल सकते हो, ठीक है। हिट द सैक नींद आना या सोने जाना। लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स रस्सी सीखना, नहीं भाई कोई स्किल सीखना, स्किल सीखना, ठीक है, मतलब कुछ कुछ कारीगरी एक तरीके से सीखना, ठीक है, कुछ काम सीखना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। bury himself in मतलब खो जाना, बिल्कुल खो जाना किसी चीज में। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब क्या हो जाएगा, हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई में जुट जाना, बिल्कुल जोर लगा देना, पढ़ाई में जुट जाना, पढ़ाई में जुट जाना। चारों के चारों के आपको मिल गए आंसर, आप लोग क्या दोगे इसमें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप लोग आंसर क्या दोगे। क्वेश्चन नंबर 20 शिफ्ट नंबर थर्ड, ठीक है, और 30 सितंबर, नवंबर नहीं, नवंबर 11 तक तो सारे ही हैं, ओके। उसके बाद आपका आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट में आपको 21 से 25 तक क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कैडरेट कार्ड, जेठालाल की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कैडरेट कार्ड्स ओरिजिनेटेड इन द 1920s द यूएस के पहले द क्यों लगा हुआ मुझे बता सकते हो, विद यूरोपियन रेफरेंसेस ड्यूरिंग डेटिंग बैक टू 1890। क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ये है कि 1920 में जो है ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था, यूरोपियन रेफरेंसेस के हिसाब से, जो अगर 1890 के हिसाब से बात करें तो उसके हिसाब से, ठीक है, आसपास शुरू हुआ था। एक बंदा था जिसका नाम था जॉन बिगिंस, जॉन बिगिंस डैश ऑफ द फर्स्ट बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड इन्वेंटेड द चेंज इट। कहने का मतलब क्या है, चेंज इट प्रोग्राम इन द कस्टमर्स, कस्टमर्स यहीं तक देखो, और ऑप्शंस को अगर मैं आ जाते हो तो ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है क्रेडिट कार्ड्स की। 1920 के आसपास जो शुरुआत इसकी होती है, 1890 से वैसे होती है, लेकिन जॉन बिगिंस नाम का बंदा है, वो प्रोड्यूसर है, फाइंडर है, इन्वेंटर है या डिस्कवर्ड है, वो इन्वेंटर है। इस तरीके की चीजों को इन्वेंट किया जाता है, ठीक है, इन्वेंटर है जिसने पहले क्रेडिट कार्ड को इन्वेंट किया, और इन्वेंट किया उसको एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम क्या था, चार्ज इट प्रोग्राम, ठीक है।
और चार्ज इट प्रोग्राम था, इसके तहत इसने लॉन्च किया था। प्रोग्राम को आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो। बैंक कस्टमर्स के लिए, अपने बैंक कस्टमर्स के लिए। और 1946 में डैश लोकल मर्चेंट्स के लिए वो क्या हुआ था, अनटेंटलिंग हुआ था, स्मैशिंग हुआ था, कनेक्टिंग हुआ था या फिर स्प्लिटिंग हुआ था। तो वो क्या हुआ था, कनेक्टिंग हुआ था। वो कनेक्टिंग लोकल मर्चेंट्स मतलब क्या है कि लोकल जो वहाँ के व्यापारी थे उन लोगों के फायदे के लिए उसको एक तरीके से कनेक्ट करके रखा गया था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और पहले में क्या आ गया, इन्वेंटर आ गया। ठीक है, ओके। In 1950, Dinner Club introduced their credit card. The US dash customers to pay restaurant bills without cash. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रेस्टोरेंट का स्पेलिंग याद कर सकते हो आप लोग, स्पेलिंग टेस्ट में काफ़ी पूछा जाने वाला स्पेलिंग है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1950 की बात है। फिर एक डिनर क्लब नाम का डिनर्स क्लब नाम के एक संस्थान ने बोलूँगा, उसने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया यूएस के अंदर। और उसमें प्रोहिबिटिंग थी कस्टमर्स के लिए, इंजॉइंग थी, अलाउइंग थी या फॉरबिडिंग थी। अलाउइंग थी, अनुमति थी उसमें कि वो अपने कस्टमर्स से जो है पे कर सकते हैं, उसके कस्टमर्स वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में जो बिल्स होते हैं उनको विदाउट कैश। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है अमेरिकन देयर फर्स्ट क्रेडिट एक्सप्रेस डैश कार्ड इन 1958। 1958 में अमेरिकन ने अपना जो क्रेडिट एक्सप्रेस है वो सेंसर किया था, इशू किया था, पब्लिश किया था या फिर एक तरीके से सुप्रेस किया था। तो उन्होंने जो है क्या किया था, 1956 में 58 में इशू किया था, इशूड उन्होंने इशू किया कार्ड 1958 में। वॉइल द बैंक ऑफ अमेरिका, जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने इंट्रोड्यूस किया था द बैंक अमेरिका कार्ड। इसका आज नाम वीज़ा है। ठीक है, 1958 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। वीज़ा आजकल जो है वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इज एक्सेप्टेड ओवर 150 कंट्री, 150 जो है देशों में इसको जाना जाता है अच्छे तरीके से, अपने इंडिया में भी जाना जाता है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल सॉलिडिफाई एंटाइटल या फिर एमेच्योर क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल। सॉलिडिफाई नहीं, यूनिवर्सल सार्वभौमिक क्रेडिट कार्ड्स जो आज के टाइम पे हैं उनमें से एक जो है ये है, उनमें से एक जो है क्या है, वीज़ा है अमेरिका का। ठीक है, ओके। तो ये जो है कहानी थी अपने 25 क्वेश्चंस की जो कि शिफ्ट नंबर 3 में थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 75 क्वेश्चंस कर चुके हो। और ये जो है 30 सितंबर 2024 के तीनों शिफ्ट थे। ठीक है, तीनों शिफ्ट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको मेरे ऑफिशियल राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी आपको देख सकते हो। अगर सेपरेट में देख रहे हो तो आप इसको स्किल IQ एजुकेशन पे देख रहे होगे थर्ड शिफ्ट को। लेकिन अगर आप कंबाइंड शिफ्ट को देखने चाहते हो, तीनों शिफ्ट एक साथ, तो आप राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसका PDF चाहिए आपको, PDF मैंने डाल दिया है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय तक आपका ये 20 पेज का PDF आपको स्किल IQ एजुकेशन नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उस पे मैं इस तरीके से इसका नाम लिखूंगा कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके, ठीक है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसमें है ना, आप लोग मेरा साथ दो। ये एक इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि 700 प्लस वीडियोस में यहाँ पे 750 प्लस वीडियोस आपके स्किल IQ पे अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन, वहाँ पे 300 प्लस वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग मुझे सहयोग दो अपना, ठीक है, सहयोग दो आप लोग मुझे अपना। तो वीडियोस को शेयर कर दिया करो, चाहे कौन से भी चैनल से आपको वीडियो देखने को मिले। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको किसी भी तीनों में से किसी भी चैनल पे, चाहे राजवीर सिंह ऑफिशियल पे, चाहे शिक्षा और अध्ययन पे मैं अपलोड करूँ या फिर मैं स्किल IQ पे अपलोड करूँ, तो आपको तीनों पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन या फिर
और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पीडीएफ्स वगैरह। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दिखाओ अपना एंथुसियाज, मतलब थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करो आप लोग, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी नेक्स्ट डे की, ओके, तो उसके ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।